Assalamu alaikum viewers. I hope you all fine. I am Ali Afnan Khan and today we will discuss about DNA compaction and artificial chromosomes. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. DNA compaction. हम पहले DNA compaction को डिस्कस करते हैं, फिर then artificial chromosome को डिस्कस करेंगे. The DNA of one human genome 22 chromosome plus X and Y or 2X chromosome placed end to end would extend for about a meter. कि हमें पता है कि जो वन ह्यूमन जीनोम है उसमें 22 क्रोमोसोम ऑटोसोम होते हैं और प्लस एक्स एन वाई जो कि मेल में प्रेजेंट हैं सेक्स क्रोमोसोम और 2X क्रोमोसोम ये सेक्स क्रोमोसोम जो फीमेल में प्रेजेंट होते हैं. अगर हम इनको प्लेस्ड एंड टू एंड कर दें, मतलब इनके जो टीलोमियर्स हैं कि एक क्रोमोसोम का टीलोमियर दूसरे क्रोमोसोम के टीलोमियर के साथ अटैच कर दे जाएं, जैसे हम इसको मुकम्मल अटैच कर लेंगे पूरे ह्यूमन जीनोम को, तो ये 1 मीटर तक जो है वो डिस्टेंस को कवर करेगा. मोस्ट ह्यूमन सेल्स आर डिप्लॉयड, क्योंकि हमें पता है कि जो ज़्यादातर ह्यूमन सेल्स हैं वो डिप्लॉयड होते हैं. तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, अगर वो 1 मीटर था, डिप्लॉयड की बात करें तो वो दुगना हो जाएगा. एंड ईच सेल कंटेन्स अ टोटल ऑफ 2 meter of DNA. An adult human body contains approximately 10 raised to power 14 cells and thus a total DNA length of 2 multiplied by 10 raised to power 11 kilometer. कि जो एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी है उसमें 10 raised to power 14 सेल्स हैं अप्रॉक्सीमेटली, और अगर हम इसको इन सारे सेल्स में डीएनए को जो है वो कैलकुलेट करें तो टोटल डीएनए लेंथ बनती है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 11 किलोमीटर. अब हम इसको कंपेयर करते हैं. कंपेयर दिस विद द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4 किलोमीटर और द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, that is 1.5 multiplied by 10 raised to power 8 किलोमीटर. तो अब आप इसको हमारी जो टोटल डीएनए लेंथ जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 11 किलोमीटर, इसको आप कंपेयर करें कि अर्थ का सर्कमफ्रेंस कितना है 4 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 4 किलोमीटर और जो अर्थ और सन का डिस्टेंस है वो है 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 8 किलोमीटर. अब इन तीनों के दरमियान आप डिफरेंस देखें कि जो हमारा डीएनए है वो बहुत ही ज़्यादा कम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट है इनसाइड द सेल्स. सो नेक्स्ट इज़ आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स. ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाए क्यों जाते हैं, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें स्ट्रक्चरल फीचर्स को और जो फंक्शनल सिग्निफिकेंस है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स की. कंस्ट्रक्टेड टू बेटर अंडरस्टैंड फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ मैनी स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम. ठीक है कि ये इनको इसलिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें ना फंक्शनल सिग्निफिकेंस of many structural features of eukaryotic chromosomes. Stable artificial linear chromosomes requires only 3 components. कि अगर हम एक artificial linear chromosome बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 3 component चाहिए. Number 1 centromere, number 2 telomere at each end, number 3 sequences that allow initiation of DNA replication. ठीक है कि सेंट्रोमियर हमें इसलिए चाहिए क्योंकि सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर जो है वो इस पे आके अटैच करते हैं. टीलोमियर जो है वो उसको स्टेबलाइज करेगा क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को, और ये जो सीक्वेंसेस हैं ये इसलिए ज़रूरी हैं ताकि आगे जो है वो डीएनए की रेप्लिकेशन हो सके. नेक्स्ट ये इनकी एग्जांपल्स हैं कौन कौन से आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं. नंबर 1 यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या यैक्स, developed as a research tool in biotechnology. कि जो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हैं इनको डेवलप किया गया है कि ये एक रिसर्च टूल के तौर पर यूज़ होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में. नेक्स्ट ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हैक्स, डेवलप टू ट्रीट जेनेटिक डिजीज़ बाय सोमैटिक जीन थेरेपी. कि ये जो ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हैं इनको इसलिए डेवलप किया गया है ताकि हम जेनेटिक डिजीज़ को ट्रीट कर सकें बाय यूजिंग द सोमैटिक जीन थेरेपी. ओके 2 टाइप्स की जो है वो जीन थेरेपी यूज़ होती है, सोमैटिक एंड जर्म लाइन. लेकिन जर्म लाइन जो जीन थेरेपी है वो इतनी ज़्यादा उसको ऑथेंटिसिटी अभी नहीं दी गई, तो इसलिए सोमैटिक जीन थेरेपी को हम यूज़ करके जो जेनेटिक डिजीज़ हैं हम उनको ट्रीट कर रहे हैं.
उसके बाद है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बैक्स। ये डेवलप किए गए हैं टू क्लोन मच लॉन्गर डीएनए सेगमेंट्स, कि जो बहुत ज़्यादा लॉन्गर डीएनए सेगमेंट्स हैं उनको क्लोन करने के लिए हमने बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स को डेवलप किया हुआ है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।